नमस्कार भाई सभी को, आपका जेएम क्लासेस में स्वागत है। मैं प्रमीला। और सबसे पहले तो सॉरी भी, कल जो आपको कोई भी वीडियो नहीं मिल पाई। मैं घर जो वीडियो बनाती हूँ तो हमारे जो मौसम यहाँ बहुत ख़राब था, लाइट नहीं आई, तो इसलिए मैं नहीं बना पाई। और जो मैं जहाँ एकेडमी से पढ़ाती हूँ वहाँ से वीडियो चढ़ाती हूँ, वो कल कुछ इमरजेंसी जो काम हो गया था, मैं वहाँ से अपलोड नहीं कर पाई, तो उसके लिए सॉरी भाई। वीडियो आपको कंटिन्यू मिलेगी। प्रॉब्लम्स भाई आती है तो उसके लिए मैं आपसे सॉरी मांगती हूँ। और जो है हमारी जो साइंस को लेके जो सीरीज चल रही है जनरल साइंस को, वो हमारी 4th क्लास रहेगी। और आज हम मानव के रकत समूह से संबंधित करेंगे भी। तो सभी बच्चे जय माँ सरस्वती का नाम ले। और सामान्य साइंस में, सामान्य विज्ञान में हमारी 4th क्लास रहेगी। आज जो हम करेंगे मानव के रकत है समूह से संबंधित भी मानव जो रकत होता है, वे जो समूह है ABC, वो कैसे बने, ए बी और AB और O, ये कैसे बने, किसके कारण जानेंगे और क्या होता है, इनको क्या कहा जाता है, RBC क्या होती है, WBC क्या होती है, उनके सब के बारे में 1 लीनियर जानेंगे भी। और यहाँ से 100% क्वेश्चन है पूछा जाता है भी। तो जो है मानव के रकत समूह की जो खोज की थी वो कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी भी। कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भी, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी। उसके बाद अगर देखें भी, ये जो खोज की थी ये 1900 में की थी। कार्ल लैंड ने कार्ल लैंड स्टीनर ने मानव रकत समूह की खोज की भी। जो वर्ल्ड ग्रुप होते हैं उनकी खोज की थी, वो किसने की थी? कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी, 1900 में की थी। उसके बाद जो है मनुष्य के रक्त की जो भिन्नता का मुख्य कारण है लाल रक्त कणिकाएं में पाई जाने वाली ग्लाइकोप्रोटीन है भी, जिसे एंटीजन कहते हैं। ध्यान रखना भी, जो है मानव रकत में जो भिन्नता का मुख्य कारण है भी, जो मानव रकत जो है ये ग्रुप समूह है, ये भिन्नता का क्या कारण है? जो है RBC में पाई जाने वाली ग्लाइकोप्रोटीन के कारण ये अलग अलग ग्रुप जाने जाते हैं ग्लाइकोप्रोटीन को, जिनको एंटीजन भी कहा जाता है। ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है भी। जो है मानव रकत की भिन्नता का मुख्य कारण क्या है? RBC में पाई जाने वाली, RBC सभी में पाई जाती है, RBC में पाई जाने वाली ग्लाइकोप्रोटीन के कारण ये अलग रक्त समूह जो है। और जो ग्लाइकोप्रोटीन है इसे एंटीजन कहते हैं। एंटीजन है जो 2 प्रकार के होते हैं, A और B। एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं? एंटीजन है 2 प्रकार के होते हैं, एंटीजन A और B। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एंटीजन या ग्लाइकोप्रोटीन की उपस्थिति के आधार पर मनुष्य में 4 प्रकार का रक्त समूह है भी एंटीजन है या ग्लाइकोप्रोटीन के आधार पर, ग्लाइकोप्रोटीन को एंटीजन कहते हैं। इनके आधार पर मनुष्य के रक्त को 4 भागों में बांटा गया है, A +- B +-, AB +-, O +-B। तो ये ध्यान रखना, जो एंटीजन है, एंटीजन ग्लाइकोप्रोटीन के कारण ही जो मानव में रक्त समूह है वो 4 भागों में बांटा गया। जिनके 4 भाग दिए हैं भी, 4 समूह जो मैंने लिखे हैं 4 हैं समूह भी, A, B और AB, O। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है भी। उसके बाद अगर बात करें भी, शरीर में रक्त की कमी के कारण जो बीमारी होती है वो कौन सी होती है भी? रक्त है शरीर में रक्त जो भी खून की, अगर जो रक्त की वर्ल्ड की कमी हो जाए शरीर में तो कौन सी बीमारी होती है? तो एनीमिया बीमारी होती है भी। रक्त की कमी होने से जो कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। एनीमिया रोग है सबसे ज्यादा महिलाओं में देखने को मिलता है भी। एनीमिया रोग जो है सबसे ज्यादा महिलाओं में देखने को मिलता है। ध्यान रखना भी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में क्वेश्चन है पूछा गया है। उसके बाद अगर बात करें, यदि माता पिता के रक्त में से एक का रक्त ग्रुप है AB है, ये ध्यान से सुने भी, अगर माता पिता के रक्त में से एक का जो रक्त ग्रुप है AB है तथा दूसरे का O है, तो उनके बच्चों का संवाहित ग्रुप होगा भी A या B होगा। मान लो किसी माता पिता में किसी एक का, चाहे पिता का हो या चाहे माता का हो, AB ग्रुप है और जो है दूसरा अगर O है, तो उनके संवाहित है कि उनके बच्चों का जो ग्रुप होगा वो A या B होगा भी।
ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी। उसके बाद अगर बात करें भी मनुष्य के रक्त में हीमोग्लोबिन का प्रमुख कार्य है भी। मनुष्य के रक्त में हीमोग्लोबिन का प्रमुख कार्य है शरीर में विभिन्न स्थानों पर ऑक्सीजन पहुंचाना भी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मनुष्य के रक्त में हीमोग्लोबिन का प्रमुख कार्य क्या है भी, जो शरीर में विभिन्न स्थानों पर ऑक्सीजन को पहुंचाना भी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। मनुष्य के रक्त में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है। एक तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है भी मनुष्य का जो रंग, जो वर्ल्ड होता है वो रेड क्यों होता है, ये हीमोग्लोबिन के कारण है। जो रक्त होता है उसका रंग लाल होता है। ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है भी जो मनुष्य का रक्त है वो लाल क्यों होता है, ये हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण लाल होता है। और हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, ये शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन को पहुंचाना इसका कार्य है। उसके बाद अगर बात करें, शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति आरबीसी करती है भी। शरीर में जो ऑक्सीजन की पूर्ति करती है वो आरबीसी करती है। आरबीसी में ही जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है भी, ध्यान रखना, हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन पहुंचाना। और जो है शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति है वो कौन करती है, आरबीसी करती है भी। जो रेड है वर्ड जो कणिकाएं हैं, लाल रक्त जो कणिकाएं हैं, आरबीसी जो करती है। उसके बाद अगर देखिए भी लाल रक्त जो कणिकाएं हैं, आरबीसी उत्पन्न है, ये अस्थिर मंजा में होती है भी। जो आरबीसी उत्पन्न कहाँ होती है, आरबीसी कहाँ उत्पन्न होती है, ये अस्थिर मंजा में होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है भी आरबीसी जो है कहाँ बनती है, ये अस्थिर मंजा में बनती है। आरबीसी का जीवन काल भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। आरबीसी का जीवन काल जो है वो 20 से 120 दिन होता है। आरबीसी का जीवन काल है ये 20 से 120 दिन होता है भी, मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद अगर बात करें भी श्वेत रक्त कणिकाएं भी, WBC, श्वेत रक्त कणिकाएं भी WBC का जीवन काल है जो 2 से 4 दिन का होता है भी। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। आरबीसी भी जो लाल रक्त कणिकाएं हैं उनका जीवन काल 20 से 120 दिन होता है। और WBC जो है श्वेत रक्त कणिकाएं भी, इनका जीवन जो काल होता है वो 2 से 4 दिन होता है भी। मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। उसके बाद अगर बात करें आरबीसी और WBC का अनुपात जो होता है, आरबीसी और WBC का जो अनुपात होता है वो अनुपात अभी 600:1 भी, 600:1 भी। 600 आरबीसी होती है जिसके इक्वल है 1 WBC होती है भी। जो इनका रेशियो पूछे है आरबीसी और WBC का, लाल रक्त कणिकाएं और श्वेत रक्त कणिकाओं का रेशियो पूछे भी, लाल रक्त कणिकाएं 600 है, उसके इक्वल है जो श्वेत रक्त कणिकाएं हैं वो 1 है भी। तो आरबीसी का कार्य क्या है भी, शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति को पूरा करना। और जो है WBC को है रोगों से लड़ना भी, जो है समकता रखती है रोगों से भिन्न भिन्न रोगों से लड़ने की समकता जो हमें WBC देता है भी। उसके बाद देखिए रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन बी, मैंने तुम्हें विटामिन कराया था तब बताया था भी रक्त का थक्का जमने में जो सहायक विटामिन है भी के विटामिन है। रक्त का थक्का जमने में जो सहायक होता है वो विटामिन है के होता है भी, ध्यान रखना। उसके बाद जो है रक्त का थक्का बनने के लिए जो अनिवार्य प्रोटीन, रक्त का थक्का बनाने के लिए जो अनिवार्य प्रोटीन होता है वो फाइब्रिनोजन होता है भी, फाइब्रिनोजन होता है, ध्यान रखना। फाइब्रिनोजन होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछेगा भी। जो रक्त का थक्का जमाने के लिए जो विटामिन चाहिए, विटामिन जो है विटामिन के होता है। और रक्त का थक्का बनाने के लिए जो आवश्यक अनिवार्य जो प्रोटीन होता है वो फाइब्रिनोजन होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट अभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता भी, एग्जाम में क्वेश्चन आया भी, किस रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता भी। एक बार ये रोग लग जाता है तो खून बहता ही जाता है। तो हीमोफीलिया भी, हीमोफीलिया जो रोग है ये सही रोग बोला जाता है भी। हीमोफीलिया रोग जो है इसे सही रोग बोला जाता है। हीमोफीलिया रोग है जिसे इसे सही रोग बोला जाता है।
सही रोग बोला जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछता है भी। हिमोफीलिया, जो हिमोफीलिया विश्व हिमोफीलिया दिवस जो है यह 17 अप्रैल को मनाते हैं भी। अगर पूछे जो हिमोफीलिया है ये ब्रिटेन में ज्यादा पाया जाता है भी हिमोफीलिया, जो ये साइड लोग है रईस लोगों में, तो ध्यान रखना भी ये किस रोग में जो खून का जो थक्का नहीं जमता, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। हिमोफीलिया में नहीं जमता, और विश्व हिमोफीलिया दिवस है ये 17 अप्रैल को मनाते हैं। और ये जो है यह है पिता में पाया जाता है, ये पिता में पाया जाता है, परंतु माता इसकी बाह्यक होती है भी। ध्यान रखना ये जो रोग है ये पिता में पाया जाता है, परंतु जो ट्रांसफर करने वाली होती है वो माता वाहक होती है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है भी जो हिमोफीलिया रोग है ये किस में देखने को मिलता है? पिता में देखने को मिलता है, और इसको जो वाहक होती है वो कौन होती है? माता होती है भी। ध्यान रखना मोस्ट इंपोर्टेंट है। और विश्व हिमोफीलिया दिवस है वो 17 अप्रैल को मनाते हैं। और हिमोफीलिया जो है रोग है इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता भी, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। उसके बाद अगर बात करें भी स्वास्थ्य मनुष्य का रक्तचाप होता है भी 120/80 भी। स्वास्थ्य मनुष्य का जो रक्तचाप भी बीपी जो है हम देखते हैं जो स्वास्थ्य मनुष्य का रक्तचाप होता है वो 120/80 होता है भी। जो हम बीपी जब चेक करवाते हैं तो आपको देखा होगा भाई मशीन में जो 120/80 दिखाता है तब बीपी जो डॉक्टर कहता है भी नॉर्मल है। तो ये ध्यान रखना भी जो स्वास्थ्य मनुष्य का रक्तचाप होता है वो 120/80 होता है भी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार आया है ये। उसके बाद अगर बात करें भी दौड़ने पर बीपी बढ़ जाता है भी। दौड़ने पर है जो रक्तचाप है ये बढ़ जाता है, और सोने पर ये घट जाता है भी। स्वास्थ्य मनुष्य का रक्तचाप 120 से 80 होता है। जब दौड़ते हैं तो हमारा रक्तचाप बढ़ जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है भी दौड़ने पर रक्तचाप घटता है या बढ़ता है? तो दौड़ने पर रक्तचाप बढ़ता है, और सोने पर रक्तचाप है जो घट जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। और सामान्य जो होता है वो 120/80 होता है भी, जो बीपी हम चेक कराते हैं। तो ये हमारे मानव रक्त समूह से संबंधित कुछ क्वेश्चन थे भी। इसकी एक वीडियो और आएगी, उसमें मैं कवर करा दूंगी, क्योंकि मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है और इसमें मैं इतना ही लिख पाई भी। और जो है मैं इनको अगर मिटो के लिखती हूँ तो टाइम बहुत लगता है, बच्चे इतनी लंबी क्लास नहीं देखते। तो ये 10-12 मिनट की क्लास है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हर यहाँ से क्वेश्चन है पूछा गया है भी। तो उसके लिए थैंक यू भी। और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक कमेंट जरूर करें भी। शेयर करने का काम है, जरूर क्या करो भी। और जो कल क्लास में नहीं दे पाई उसके लिए सॉरी भी मैं, क्योंकि हमारे आंधी वगैरह यहाँ ज़्यादा आई थी तो हमारे घर में लाइट की प्रॉब्लम हो गई थी और इन्वर्टर हमारे है नहीं, तो कुछ बहुत सारे इश्यू है भी मेरे सामने। तो मैं धीरे धीरे ये मैं आपको कंटिन्यू कर दूंगी, क्योंकि समस्याएं जो है पार्ट ऑफ लाइफ है, उनसे लड़ना आर्ट ऑफ है लाइफ है। तो मैं इनसे लड़ती रहूँगी, कोई बात नहीं। जो वीडियो नहीं पाई भी जो है कंटिन्यूटी मैं नहीं बना पाई, उसके लिए मैं तहे दिल से सॉरी मांगती हूँ। परंतु मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का जरूर काम करें, लाइक कमेंट जरूर करें भी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।